ये ऑक्सीजन है, आग यहाँ शुरू होगी, इसके बीच में इतना डिफरेंस आग नहीं रहेगी, घबराना मत, उसको आराम से दबा देना। वेरी गुड। हाँ, अब इसको बंद करो और फिर ये बंद कर देना तुरंत, इसको भी बंद कर दो। वेरी गुड। कहीं भी आग लग सकती है, जस्ट अपन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पाइप में भी लग सकती है, यहाँ भी लग सकती है। ये सिलेंडर इस कोई भी बॉडी से यहाँ से लीक हो सकता है। ऐसे में क्या करेंगे कि हाथ नहीं पहुँचेगा रेगुलेटर के पास में, जलता रहेगा। अमूमन क्या है कि स्लेब इसके ऊपर रहेगी। अब जैसे यहाँ स्लेब रहेगी तो वो क्या है कि लपटे पूरे में फैल जाएंगी। ऐसे में अपने को सिलेंडर बाहर निकाल के, जैसे ये कपड़ा होता है ना, ये जो कपड़ा होता है इसको पूरे को यूं करेंगे, पूरा बंद हो जाएगा। सूखा कपड़ा नहीं होना चाहिए, कपड़ा गीला होना चाहिए, क्योंकि जब तक सूखा कपड़ा रहेगा तो क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। आप कर दोगे ऐसे, ऐसे लपेटना आपको, ऐसे करके सीधा, हवा नहीं आनी चाहिए इसमें। मतलब अगर हवा मिलेगी ना कहीं भी तो ये बंद नहीं होगा फिर, और बंद नहीं होता तो फिर छोड़ देना, इसको वापस निकाल लेना बाहर ऐसे कैसे। गीला कपड़ा घर पे बारदाना, गीला चद्दर, कपड़ा, तौलिया, रिजाई, कुछ भी हो, उसको पानी में गीला करना है और उसके बाद में इस पर लपेट देना है। लपेट दीजिए जल्दी, बस बस। अब वाल बंद कर दो, वाल बंद कर दो, हटा दो, जैसे ये नहीं लगेगी आग इसमें, हटा दो पूरा, बिल्कुल आग पूरी तरह से बुझ जाएगी। देखिए इसमें ये पोजीशन जो आपको अभी बताई जाएगी, इसमें क्या होता है कि अपने पास में कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ऐसी परिस्थिति है कि कंबल वगैरह भी कुछ नहीं है। तो ऐसे में अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी इस प्रकार का हथियार आपके पास में हो, कस्सी हो, कसिया हो, दंताड़ी हो, फावड़ा, कुछ भी ऐसा लंबा चीज़ मिले। अब इसको बुझा भी नहीं सकते अपन, सपोज करो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रही है, पास भी नहीं जा सकते, कपड़ा भी नहीं है, तो क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में सिलेंडर को नीचे डाल देना चाहिए। पहले तो ऐसे नीचे डाल दिया, उसी स्थिति में सिलेंडर अगर बंद नहीं कर पा रहे हैं तो उसको खींच ले जाओ बाहर। इस प्रकार से सिलेंडर को बाहर ले जाओ, घर से बाहर ले जाओ सिलेंडर को, इस प्रकार से सिलेंडर को ले आओ। ले आए, हमें लगे कोई बाल्टी में मिलती भर के मंगाओ। देखिए इसके बाद में आज अपन कोशिश करते हैं, अगर मिट्टी से बुझती है तो ठीक है, नहीं। अब देखिए ये सिलेंडर पूरे खुले में आ गया है, अब ये खुले में सिलेंडर आ गया है। अब इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, बड़ी मुश्किल है, कोशिश करते हैं। डालिए, शाबाश, बहुत तरीके से मिट्टी डाली गई सिलेंडर के ऊपर और आग बुझ गई है। ये एक बहुत आसान तरीका है। भी एक समझदारी का विषय है कि आग लगे तो उसको कम से कम अपने देखें, घास फूस में लगी है, तेल में लगी है, गैस में लगी है या बिजली में लगी है, उसके बाद ही उस पर प्रतिक्रिया करें, एक्शन लें। सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, दिमाग, सूझबूझता जरूरी है फायरमैन के लिए। आग बुझाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है क्या आग है और किस में लगी है। लीजिए, ये देखिए इसी में अभी लगी है लपटे। अपन इसको सीधा पानी में डालते हैं तो पानी में डालने से भी ये जो आग है बुझ नहीं पाती है। देखिए इसको पानी में डाल देते हैं, पूरी पाइप अंदर है, नीचे से गैस वापस बाहर आ रही है और लपटे बाकायदा बरकरार हैं। अब इसको बंद कर देंगे या पाइप को वापस निकालते हैं। देखो वापस बाल्टी में भी आग और पाइप में भी आग। ये आग जब बंद होगी जब इसको मिलने वाला ईंधन है, ईंधन के रूप में क्या मिल रही है इसको, गैस। जब तक वो गैस खत्म नहीं होगी तो ये आग बुझे। कई बार बोलते हैं अपन टेम्परेचर कम हो जाता तो आग बुझ जाती। देखो टेम्परेचर कम हो गया था ना, नहीं बुझी ना आग, क्योंकि इसको ऑक्सीजन और ईंधन भरपूर मात्रा में मिल रहा था। और वो क्या होता है कि गैस ये तुरंत बाहर आती है, उसकी जो कनेक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहती है। ऐसी स्थिति में अपन हड़बड़ाहट में पानी सोचेंगे, पानी है अपने पास में, आग बुझा देंगे तो थोड़ा क्रिटिकल है। मिट्टी है उसमें अपन एक बार मान सकते हैं, वो भी सही तरीके से, फावड़े से उल्टे सीधे तरीके से डालेंगे तो नहीं है। या फिर इतनी मिट्टी डाली जाएगी सिलेंडर को पूरा ही दबा दो मिट्टी में तो भी बुझ जाएगी। फिर वो डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, या कोई गड्ढा उसमें डालो फिर उसको मिट्टी से भर दो तो भी आग बुझ जाएगी।
मतलब पूरा कवर होना जरूरी है, जैसे चद्दर से करते हैं वैसे करते हैं। इसके बाद में आप लोग गाड़ी घोड़े चलाते हैं, बाइक है, कार है, बड़ी गाड़ियां हैं, डीजल पेट्रोल की, अगर कोई आग लग जाती है तो उसको अपन कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके बारे में अपना भी चर्चा करेंगे। कुछ करें, आप घर में हैं, किचन है, किचन में आप पकौड़ी बना रहे हैं, तेल गर्म हो गया, घी गर्म हो गया और उस कढ़ाई में आग लग गई, तो अमूमन क्या करेंगे, पानी उठा के सीधा का सीधा डाल देंगे, बोले आग लग गई। ज़्यादा छींटे निकलेंगे, जलता हुआ तेल बाहर आएगा, आग की लपटें हैं वो बाहर आएगी, मतलब पूरा ही काम खराब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो फोम का काम करता है, उससे उसकी आग बुझानी चाहिए, या उससे बड़े उपाय है कि उस गैस को बंद करो अभी फ़िलहाल के लिए। पानी डालने से तो पूरा का पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से अपन देखेंगे, अभी तेल है, ये देखिए पेट्रोल है, हो गया, इसमें अपन आग लगा देते हैं। देखो ये जो है ना, इसमें आग लग रही है अभी, और इसमें अपन पानी डालें, पानी डालने से आग बुझनी चाहिए, लेकिन यहाँ बढ़ रही है। ये आग कैसे बुझेगी? इस परिस्थिति में अगर कोई आग है और वो ज़्यादा फैल रही है, इसको ब्लैंक करना पड़ेगा। ब्लैंकेट, एक फायर ब्लैंकेट आती है, उसको इसके ऊपर ये कर दो, बुझ गई, बहुत आसानी से बुझ गई। और इसी आग, दोबारा लगा दीजिए मिलाल जी, इसी प्रकार की आग में अपन लापरवाही करते रहेंगे, लगाओ उसमें, लगाओ, लगेगी, देखो अभी उसमें लगेगी, लग गई। और ऐसे में कोई गलती करके अपन इसमें पानी डालते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे, अब तक भी इसको कवर करेंगे तो ये बुझ जाएगी, और ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये होगा, फिर हो गया। पहले थोड़ी थी और इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो देख रहे हो नतीजा, पानी का नतीजा। इसमें क्या है कि पानी नीचे चला गया और जो पेट्रोल है वो ऊपर आ गया। अब उसके जितने भी वेपर्स है ना, जब तक ये पूरा पेट्रोल इसमें से ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये आग नहीं बुझेगी। इस परिस्थिति में आग बुझाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? ब्लैंकेट आती है, ब्लैंकेट, फायर ब्लैंकेट, या फिर इसके ऊपर गीला कपड़ा डालो, वो गीला कपड़ा डालेंगे तो ये आग बुझ पाएगी। अब इसमें पानी डालने का कोई भी औचित्य नहीं है, जितना पानी डालेंगे और ज़्यादा मात्रा में फैलेगी, समझ रहे हो? तेल की आग पे कभी भी पानी नहीं डालना। देखो कैसे पकौड़ी बन रही हैं, कांच तो फूट जाएगा, गर्म हो गया ना, फूट गया, 2 बार कर दिया अपन ने, एक बार में नहीं फूटता ये। अब इसमें क्या हो गया कि जो पेट्रोल था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब इसमें पानी डालो, कुछ भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, देख रहे हो? तो ये चीजें ध्यान में रखने लायक हैं कि किस प्रकार की आग में क्या डालने से आग बुझती है। आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी है और कोशिश रहे कि अपने आस पड़ोस में भी लोगों को जागरूक करके ये चीजें बताएं, ताकि दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं में कमी लाई जा सके। अग्नि दुर्घटनाओं में जो कमी है वो सिर्फ अवेयरनेस से ला सकते हैं, अपने जागरूकता से ला सकते हैं, समझ रहे हो? ओके। एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से अभी आपने आग बुझाई, आपको डर नहीं लगा? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं लगा। किचन वगैरह या फिर जो गैस वगैरह का काम होता है वो लेडीज़ का ही होता है। हाँ जी तो आग वगैरह लग जाती है तो उनको डर लगता है कि आग लग गई है, गैस सिलेंडर फट जाएगा, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? सर, इससे ना हमें डरना नहीं चाहिए, पहले तो घबराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गैस और जो आग होती है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे लगती है, और जो अगर हम प्रॉपर अगर गैस जाने ही नहीं देंगे, आगे से अगर उसके ऊपर हाथ लगा लिया या पीछे से हमने उसको बंद कर दिया हाथ लगाने के बाद, तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, तो आगे फैलने के या उनके चांसेस कम हो जाते हैं। सर, हाथ पे आग वगैरह नहीं लगेगी क्या ऐसे? क्या सर? हाथ के ऊपर जैसे उंगली? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लगती है। अंदर से गैस जो आती है वो सर ठंडी होती है, और गैस में और आग जो आगे पकड़ी जाती है उसमें डिस्टेंस होता है कम से कम 5 सेंटीमीटर का, तो उसके अंदर से हम अगर आगे से अगर अंगूठे से या उंगलियों से या हाथ से जैसे भी अगर उसको आगे पाइपलाइन को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं और पीछे से रेगुलेटर को अगर बंद कर देते हैं तो आग कंट्रोल में हो जाती है सर। चलो ओके, थैंक यू। ऐसे तो नॉर्मली क्या होता है कि सब जो लेडीज़ वगैरह होती है, आप जैसी डेयरिंग नहीं होती, 1-2 लेडीज़ जैसी भी होती है, उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे जिनको किचन वगैरह के पास में डर लगता है। तो मनोज जी हमारे साथ में मौजूद है। मनोज जी, एक चीज़ बताइए, जैसे कि अभी रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई थी जोधपुर के अंदर आग के कारण, उसके बारे में आपका क्या कहना है?
कि उसके पीछे लापरवाही थी या फिर और कुछ था? सर सबसे पहले तो वो बहुत ही दर्द भरी दुर्घटना है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अनहोनी घटना है वो। इस प्रकार की दोबारा ऐसी घटना नहीं घटे, इसके लिए अपन बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और किन किन कारणों से अपन उनमें बच सकते हैं। मोटा मोटी देखा जाए कि वहाँ पे एक गैस सिलेंडर फटा, ब्लास्ट हुआ, जिसमें 20-25 लोग झुलस गए। बहुत ही बड़ी घटना है। उसमें ये देखना चाहिए कि जो सिलेंडर फटा है, इतनी जल्दी वो सिलेंडर फटता नहीं है। जैसे ही उस सिलेंडर ने आग पकड़ी थी और कोई आदमी वहाँ सतर्कता से टाइम रहते हुए उसमें पहुँच जाता, सिलेंडर को बाहर खींच लेते, सिलेंडर के ऊपर कोई कंबल, चादर, ब्लैंकेट या कोई भी कपड़ा हो जैसे मोटा हो, उसमें गीला करके उसके ऊपर डाल देते या सिलेंडर को बाहर खींच लेते, सिलेंडर को बाहर खुले में डाल देते, तो क्या होता है कि सिलेंडर को फटने से शायद अपन नहीं बचा पाते, लेकिन लोगों को बचा सकते थे। उसमें उस टाइम पे मतलब 150 से 200 लोग मेरे हिसाब से मौजूद होने चाहिए वहाँ पे। आधे पर्दे तो वहाँ से भाग गए होंगे जी, आग की वजह से ही। तो उनको मतलब मेरे हिसाब से अवेयरनेस की कमी है। आपका क्या कहना है उसके बारे में? इसमें सर टोटली पॉइंट अगर देखा जाए तो अवेयरनेस का इशू है। अमूमन आज भी अगर अपन कोई भी क्षेत्र में जाएंगे और कहीं भी आग एक ऐसा शब्द है, आप किसी को भी बता दो कि सिलेंडर में आग लग गई या कहीं भी आग लगाई, तो आदमी उसको देखने की बजाय क्या करेगा, उस एरिया से भागने की कोशिश करता है। और वो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ पे अवेयरनेस के इस प्रकार के प्रोग्राम हुए हैं कि नहीं हुए, उस पर अपन बता नहीं सकते हैं। लेकिन जितने भी लोग आए थे ना, उनको देखते हुए लगता है कि वहाँ पे कभी भी इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल, थ्योरी या इस प्रकार की मॉक ड्रिल उन लोगों के सामने नहीं आई। उन लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी पता होता है कि किस प्रकार से सिलेंडर में आग लगती है और लगने के बाद में क्या अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो शायद वो कर पाते उस चीज़ में। तो हमारा भी यही प्रयत्न है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम हम चलाते हैं। सिलेंडर में विभिन्न तरीक़ों से कैसे उसमें आग लग सकती है, सिलेंडर के रेगुलेटर में भी आग लग सकती है, सिलेंडर लीक भी हो सकता है, सिलेंडर के पाइप में भी आग लग सकती है, बर्नर में भी लग सकती है। 5 से 7 तरीके हैं तो हम बता देते हैं। इसके अलावा भी अनफॉर्चुनेटली कहीं भी अगर आग लग जाए तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि कोई भी ऐसा हथियार उससे या तो सिलेंडर को बाहर खींचें, या फिर ऐसी कोई, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि चादर वगैरह है, उसको गीला कपड़ा करके उसके ऊपर डाल दें। सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है। और छोटा मोटा अगर रेगुलेटर के पास में है और कुछ है तो जैसे ही पाइप वगैरह को बंद करके उसका रेगुलेटर तुरंत बंद कर दें। और रेगुलेटर के पास में अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, सिलेंडर बिल्कुल तरीके से ऐसी स्थिति में है कि उसमें भय की पोजीशन बन रही है, तो उसको आसानी से बाहर खींच के खुले स्थान पर डाल दें। और या फिर कोई खड्डा हो, गड्ढा हो, उसमें डाल के उसके ऊपर उस मिट्टी से दबा दो। मतलब क्या है कि जो गैस निकल रही है ना, उसके और आग का जो संपर्क है उसको बंद करना पड़ेगा। उसके बाद में गैस निकलती रहो, सिलेंडर नहीं फटेगा। मैं जैसे ही गैस के अंदर, सिलेंडर के अंदर आग लगती है तो लोगों को यही लगता है कि ये फटेगा तुरंत ही, नहीं सर, इसलिए उसके पास में नहीं जाते। तो उनको थोड़ा सा बताइए कि उस दौरान आपको इस तरीके से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? सर जो गैस सिलेंडर होता है ये बहुत ही स्पेशल चादर से बना होता है। इसमें सहन शक्ति भी खूब होती है। कम से कम 15 मिनट तक आप इसमें कैसे भी आग जला दो, ये सिलेंडर नहीं फटता है। होता क्या है कि सिलेंडर पूरा चल रहा है और लास्ट स्टेज में क्या होता है कि एक तो स्लेब में ऊपर से जो लपटें आती हैं सिलेंडर को ऊपर से वैसे कमज़ोर करती हैं, और लास्ट में अगर अंदर वाला दबाव कम हो जाता है और गैस कम हो जाती है तो वो ब्लास्ट होने के उसमें चांसेस रहते हैं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि सिलेंडर में आग लगी फट जाए, ऐसा नहीं फटता है। ये खाली भय है, और इस भय की वजह से अपन क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़ देते हैं, सिलेंडर को खाली छोड़ देते हैं, अपन लोग दूर खड़े हो जाते हैं। फिर अपन देखते रहते हैं कि सिलेंडर में आग लगी, बुझ गई, फिर काफ़ी देर बाद में तो आग, गैस ख़त्म हो जाएगी और कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं कि वो ब्लास्ट होने के चांस उसमें बन जाते हैं। लेकिन हालांकि इतनी जल्दी सिलेंडर ब्लास्ट होता नहीं है, ये सिर्फ समझदारी का फेर है। ब्लास्ट होने से पहले उसमें अपन उसको बचा सकते हैं आसानी से, अगर लापरवाही नहीं करें तो कपड़े से ढक सकते हैं, सिलेंडर को बाहर ला सकते हैं। इतनी जल्दी आसानी से सिलेंडर नहीं बचे। हमने काफ़ी सारे ऐसे प्रैक्टिकल किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, मॉक ड्रिल्स करवाई हैं, तो ऐसी तो कोई कहानी नहीं है कि सिलेंडर इतनी आसानी से फट जाए। उसके अलावा जैसे घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की आग लग जाती है तो उस दौरान लोगों को क्या करना चाहिए? सर इलेक्ट्रिसिटी की यदि आग लगती है तो सबसे पहले तो जो MCP अपनी होती है, मेन स्विच पावर का, सबसे पहले उसको बंद कर दो। लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि आग दिखती है, उनको पता नहीं चलता कि आग किस में लगी है। कई बार क्या होता है कि स्पार्किंग ऊपर हो जाती है फिटिंग्स में और नीचे बेड के गद्दे जलते रहते हैं,
तो वो क्या करते हैं कि पानी हर कहीं मारना शुरू कर देते हैं और बिजली के तार भी टूट के वहाँ जाते हैं और सप्लाई चालू रहती है। तो जैसे अपन पानी मारते हैं तो अपने बॉडी में भी करंट आ जाता है और अपना मतलब बॉडी, ह्यूमन बॉडी का भी नुकसान हो सकता है उसके अंदर। इससे पहले कि घर में कोई भी आग लगे, चाहे गैस की लगे, बिजली की लगे, कोई भी कैटेगरी की आग लगे या कहीं भी ऐसी सिचुएशन हो, पावर सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। सबसे मेन बिंदु, सबसे पहले आग बुझाने पे अपने को टॉपिक यही रहता है कि सबसे पहले जो पावर सप्लाई है, मेन स्विच है, उसका बंद कर दो। उसके बाद में फायर फाइटिंग की जाए। उसके बाद में ये देखा जाए कि कौन लोग अंदर तो नहीं है, उसको आसानी से अपन बाहर कर लें, उसका रेस्क्यू किया जाए। उसके बाद में फायर फाइटिंग शुरू कर सकते हैं। तो मनोज जी ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आप भी अपने जो रिलेटिव्स वगैरह हैं उनके साथ में शेयर करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसी घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है। जो जैसा कि आपने रिसेंटली देखा था जोधपुर वाली घटना, हम सब लोगों के लिए एक सबक है। अवेयरनेस की कमी की वजह से और ये घटना घटी थी, वरना अगर एक आदमी को भी नॉलेज होता तो ऐसी घटना नहीं घटती वो। ठीक है मनोज जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।